फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने अभी अंतरिम बजट 2024 का पेश किया, जिसमें खासतौर से माना जा रहा है कि काफ़ी कुछ उस पर रूपरेखा तय की गई है, विकास का खाका किया गया है, जिसमें कि महिला से लेकर इनकम टैक्स लोगों को भी राहत की उम्मीद जताई गई है। मेरे साथ एक्सपर्ट भी हैं। इनकम टैक्स स्लैब में 7 लाख जो इनका रहेगा उनको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इसमें कहीं ना कहीं बड़ी राहत मिडिल वर्ग के देखा जा रहा है। नहीं, ये पिछले बार के बजट में ही हो गया था, वही इन्होंने दोहराया। 7 लाख तक का जो है पहले से ही इसमें छूट है और वही छूट को इन्होंने दोहराया है। बाकी जो है आज के बजट में कुछ ऐसा नहीं जिसको कहा जाए कि चुनावी बजट था, जिसमें इन्होंने कुछ ऐसी चीज़ की हो जिसमें लॉलीपॉप कहा जाता है या रेवड़ी कही जाती है। ऐसी कोई घोषणा इस चुनाव में नहीं की है। हाँ, टूरिज्म के क्षेत्र में, रेलवे के क्षेत्र में और एयर कनेक्टिविटी के क्षेत्र में इन्होंने जो पहले काम किया उसी को आगे और बेहतर कैसे कर सकते हैं उसका एक रोड मैप बताया है। बाकी बजट में ऐसा कुछ नई चीज़ नहीं है जिससे जो है ये कहा जाए कि आज में बजट में कुछ नया है। तो मेरा अपना ये मानना है कि ये बजट रेलवे, ट्रांसपोर्टेशन और एयर कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर का जो है इनका जो रोड मैप है जिस पे काम भी कर रहा है वो है। धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने की बात इन्होंने कहा है। ये नए बजट में 41,000 नई बोगियां बनाई जाएंगी। नई बोगियां, जो पुरानी बोगियां हैं बदली जाएंगी और नई की जाएगी। ये बहुत अच्छा और सराहनीय है। दूसरा जो है महिलाओं के लिए, जैसे लड़कियों के लिए कहा है इन्होंने, सर्वाइकल कैंसर के लिए अभियान चला करके टीकाकरण किया जाएगा। ये बहुत बेहतरीन है। राष्ट्रीय गोकुल योजना इन्होंने लॉन्च की है डेयरी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए, ये भी बहुत सराहनीय है। तो कुल मिलाकर देखा जाए बजट चुनावी नहीं है, सो है। जो जैसा पहले था वैसा है। आगे ये क्या करेंगे उसकी एक तरह से भूमिका है। मध्यम वर्ग के लिए नए आवास योजना बनाने की बात की गई है, मतलब कई सारे आवास बनाए जाएंगे और सोलर अगर कोई लगा रहा है तो उसमें भी कई उसमें मतलब बजट में प्रावधान किए गए हैं। तो ये कुल मिला के देखा तो ग्रामीण लोगों के लिए भी फसल बीमा में भी बताया गया इतने करोड़ हमने फसल बीमा दिया, आने वाले में गरीबों को इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाएंगे। तो उस पर कुछ ये बात सही है कि जैसे इन्होंने कहा है कि 15 से 18 लाख जो है सोलर छतों पे सोलर लगाए जाएंगे हर साल। तो ये भी बहुत ही सराहनीय है। इससे हमारा देश जो है ऊर्जा के क्षेत्र में संपन्न हो जाएगा और लोगों के जेब में भी असर नहीं पड़ेगा। ये बहुत बेहतर है। दूसरा, किसानों के लिए और ग्रामीण क्षेत्र के लिए इन्होंने काम ये कर ही रहे हैं। तो संजय गुप्ता जी, आप व्यापार से आते हैं, अब क्या लगता है इस बार जो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने जो अंतरिम बजट पेश किया उसमें क्या कुछ खास रहा और आप लोगों को क्या कुछ लाभ मिला? देखिए, इसमें डायरेक्ट किसी को कोई लाभ नहीं मिला है। सरकार ने गंभीरता के साथ में अंतरिम बजट पेश किया है। उन्होंने, मुझे लगता है सरकार पूरे आत्मविश्वास के साथ ये मान के चल रही है कि सरकार रिपीट होगी और जैसा जनता को भी लग रहा है। तो सरकार ने पूर्णकालिक बजट के लिए चीज़ों को छोड़ा हुआ है। आज उन्होंने कोई आंकड़ों की बात नहीं कही, किसी भी मद में कोई फंड की बात उन्होंने नहीं कही। 41,000 नई बोगियों को जोड़ने की बात कही है, बंदरगाहों को, घरेलू बंदरगाहों को जोड़ने की बात कही है, इलेक्ट्रॉनिक जो व्हीकल आते हैं उनको लिए इको सिस्टम बनाने की बात कही। एक मोटी मोटी बात उन्होंने अपना विजन पेश किया है, लेकिन सरकार ने आंकड़ों के साथ कोई बात नहीं की है। मुझे लगता है कि दीर्घकालिक बजट को पूर्णकालिक बजट के लिए सरकार ने चीज़ें छोड़ी हुई हैं। जुलाई का हम लोग को लगता है इंतजार करना पड़ेगा। इसमें रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है, कर्ज की बात हो रही है, मतलब कैपिटल जो है इस बार काफ़ी बढ़ाया गया, मतलब 11 करोड़ 11,000 1100 किया गया, तो पहले से थोड़ा सा ज़्यादा किया गया। हाँ, रेल कनेक्टिविटी के लिए सरकार काम कर रही है, एयर कनेक्टिविटी के लिए भी सरकार काम कर रही है। दोनों की बात उन्होंने उल्लेख भी किया। लेकिन स्पष्ट जो एक आंकड़े है, जैसे हर बजट में ये होता था कि इस मद में इतना पैसा आवंटित किया जा रहा है, वैसी स्थिति आज नहीं थी। हाँ, लेकिन सरकार ने अपना विज़न जरूर बताया है कि हमारा ये विज़न है। 11 लाख कैपिटल एक्सपेंडिचर जो करेगी उसको कैसे देख रहे हैं आप? वो तो रेलवे के लिए है, क्योंकि पहले रेलवे का बजट अलग आता था और आम बजट अलग होता था, तो सरकार ने रेलवे के मद में उस बात को रखा है। और गुरुकुल के लिए भी स्कीम बढ़ाई गई है, प्लस धार्मिक पर्यटन के दृष्टिकोण से भी बजट में दिया। धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने की बात उन्होंने कही है। अयोध्या जैसे जो शहर हैं, ये निश्चित रूप से पूरे विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक पर्यटन बनते जा रहे हैं। तो तमाम चीज़ों को उन्होंने चिंता की है इस बात की, लेकिन आंकड़े उसमें भी नहीं रखे। ये थे हमारे साथ व्यापारी मंडल के तमाम पदाधिकारी जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस बार जो बजट था वो सेम एज इट इज़ था, पर इसमें सबसे बड़ी बात है कि इनकम टैक्स में कोई भी बदलाव नहीं किया गया, टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया। जो 7 लाख कमाते हैं उनको इनका टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ये तमाम तरह की घोषणाएं थी, जिसमें लेकर धार्मिक से लेकर पर्यटन से लेकर गुरुकुल और गुरुकुल से लेकर तमाम एयर कनेक्टिविटी से लेकर रेल कनेक्टिविटी का भी जिक्र किया गया और कैपिटल एक्सपेंडिचर का भी जिक्र किया गया। यानी तमाम तरह देखा जाए तो अंतरिम बजट कहीं ना कहीं लोगों की उम्मीदों पर फिलहाल खरा उतरा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट शाहनवाज खान, अनुज कुमार, भारत एक्सप्रेस, लखनऊ।